पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कोर्ट तो अलग चीज है। कोर्ट तो आपको भी लड़ने का हक है। तो कोर्ट अलग चीज मामलों है। में कहीं कोर्ट अलग फैसला ही मान्य है। कोर्ट अलग चीज है। कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, इसलिए कोर्ट वाले मामले को तो। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व राजस्व के भूमि विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने ज़मीन सर्वे को लेकर, बिहार में हो रहे ज़मीन सर्वे को लेकर बड़ा बयान दिया है, जहां पर वो कहते हुए नज़र आते हैं कि जब ये सर्वे शुरू हुआ था तब बहुत दिक्कतें हुई थी, चाहे जनता को या रैयतदारों को, लेकिन अब तक 75 लाख लोगों ने इस सर्वे करा लिया है और हम इसे अंतिम चरण पर ले जाने का काम करेंगे। वही इस मामले की पूरी तरीके से जानकारी देते हुए उन्होंने क्या क्या कहा, पहले आप वो सुने। जो है आपकी जो डिपार्टमेंट है काम करे, तो ये किस तरह का फैसला है? देखिए, जब सर्वे शुरुआत हुआ तो बहुत सारी समस्याएं रैयत को, जनता को आना शुरू हुआ। उसके बाद हम लोगों ने सर्वे को एक बार रोक दिया। करीब 75 लाख परिवार ने फर्स्ट फेज में, प्रथम फेज में अपना सर्वे का सारा कागजात सेल्फ डिक्लेरेशन किया, और जो सही भी है। तो 75 लाख परिवार ने बिहार में सर्वे का काम करवा लिया, जिसको हम अब अंतिम चरण में लेने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में पूरे बिहार के अंदर ऐसे लोग थे जिनको बाप दादा का संपत्ति और उस पर अपना वो घर बना करके, खेती करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। ऐसे लोगों को एकाएक ये समस्या आया कि आप वंशावली दीजिए कि भाई जो जिस जमीन और जिस मकान का आप सर्वे कराना चाहते हैं उसका आपको सबूत देना होगा। और ये समस्या बिहार में बहुत लोगों को आया। तो हम लोगों ने इस तरह का निर्देश दिया कि जो लोग भी अपने घर में रहते हैं, अपने खेत पर खेती करते हैं, और अगर उसमें कोई विवाद नहीं है तो उनको किसी तरह का वंशावली या कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं। इससे करीब करीब 70% रैयत को राहत मिल जाएगा और जो समस्या था वो समस्या ही समाप्त हो जाएगा। और अगर किन्हीं को किसी तरह का विवाद है, कोई किसी तरह का किसी जमीन पर या मकान पर दावा आपत्ति करते हैं तो उनको अधिकार है दावा आपत्ति करने का। लेकिन सर्वे अब जो है मिला जुला करके बहुत ही आसान हो गया। लेकिन एक सवाल है ना सर कि कोर्ट में बहुत सारे, कोर्ट तो अलग चीज है। कोर्ट तो आपको भी लड़ने का हक है। तो कोर्ट अलग चीज मामलों है। में कहीं कोर्ट अलग फैसला ही मान्य है। कोर्ट अलग चीज है। कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, इसलिए कोर्ट वाले मामले को तो इसमें कोई मतलब भी नहीं। चलिए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। सर, तीनों विजेताओं का नाम, नंबर और क्षितिज रंजन जी का, गोविंद जी को व्हाट्सएप। देखिए, बहुत ही दुखद है। सरदार मनमोहन सिंह जी एक अच्छे अर्थशास्त्री थे और साथ साथ प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। हम सभी लोग मर्माहत हैं। सरकार ने भी फैसला लिया है कि आज किसी तरह का कोई सरकारी कार्यक्रम बिहार में नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी हमने भी फैसला लिया है कि आज किसी तरह के कोई कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी आज शोक मनाएगी उनका, और किसी तरह का कोई कार्यक्रम हम लोग भी आज आयोजित नहीं करेंगे। देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा कि ये लोग बेचैन आत्मा हैं और उसी बेचैनी में उटपटांग बातें करते रहते हैं, और इस तरह की बातें करके अपने आप को अगर वो खुश रखना चाहते हैं तो रहें। एनडीए पूरा मुस्तैदी के साथ सरकार भी चला रही है और संगठन में भी 15 जनवरी से हम लोग पूरे बिहार के अंदर संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं। और इन्हीं सब चीज को देख करके विपक्ष में
और वो हतोत्साहित होने का माहौल उनका बना है। जमीन सर्वेक्षण के लिए एक बड़ा तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे मंत्री दिलीप जायसवाल। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि ज़मीन सर्वे का काम अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। वही अधिकारियों को इसके निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार इस पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की निधन पे संवेदनाएं जताई है, जहां पर वो कहते हुए नज़र आते हैं कि उन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है और ये खबर बेहद दुखद है। वो काफ़ी अच्छे अर्थशास्त्री थे और अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत बखूबी काम किया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद 7 दिन का शोक रखा गया, जिसके बाद से अभी प्रगति यात्रा जो नीतीश कुमार जी की चल रही थी वो उसे भी स्थगित कर दिया गया। बता दें कि वो आज मुजफ्फरपुर जाने वाले थे, इसी के साथ साथ कल हाजीपुर, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए उनकी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। तो फिलहाल हमने आपको सुनाया क्या कुछ कहा मंत्री दिलीप जायसवाल ने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।